नमस्कार किसान भाइयों। पिछले हमारे न्यूट्रिशन के वगैरह के जो वीडियो आपने देखे, उसकी सराहना की, उसको लाइक किया, कमेंट किया और बहुत सारे दोस्तों को शेयर किया, उसके बदल बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, उसको बेल आइकॉन पे बटन दबा दो और उसको कमेंट भी डालना और शेयर भी करना। ये जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक अलग टॉपिक है। ये प्लानिंग का टॉपिक है कि किसान भाइयों का सीजनल प्लानिंग कैसा होता है, कैसे करना चाहिए, कौन सी फसल सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि आपकी आमदनी धीरे 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 बरकरार रहे। ये उन किसान भाइयों के लिए है जो किसान भाइयों के पास पूर्णतया इरिगेशन यानी कि पियत यानी कि पानी की सुलभ्यता है। सुलभ्यता मतलब अच्छी तरह से पानी अवेलेबल है। अभी उन किसान भाइयों को अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं उसमें थोड़ा मदद करूंगा कि कौन सी फसल को सिलेक्ट करें, क्यों और कैसे। मेरे कुछ आर्ग्यूमेंट, मेरे कुछ अनुभव आपसे साथ साझा करूंगा, तो आप अंत तक बने रहना। कुल मिला के अभी आपके खेतों में गेहूं कनक की फसल होगी या किसी के खेत में चना होगा या किसी के खेत में सरसों होगा, तो ज़्यादातर केस में अभी के हिसाब से आप फील्ड क्रॉप ज़्यादा होंगे। और उस फील्ड क्रॉप अभी जो दिसंबर ख़त्म हो गया है, जनवरी महीना चल रहा है और अभी आगे फरवरी मार्च में कटिंग आएगा। और कई किसान भाइयों ने समर जईद के लिए कुछ ना कुछ खेत खाली रखा होगा। वेजिटेबल्स जो उगाते हैं, सब्जी फसल करने वाले किसान होते हैं, उन्होंने खेत खाली रखा होगा। तो मैं उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि जिसने खेत खाली रखा है वो या तो जो कटाई करेंगे, गेहूं की कटाई करेंगे या तो सरसों की या तो चने की। चने की कटाई जल्दी हो जाती है, उसके बाद में होती है लगभग अगेती गेहूं की, उसके बाद होता है सरसों और पिछेती गेहूं। जिसने इस साल ऐसा माहौल था कि मानसून बारिश थोड़ा जल्दी गया नहीं, बहुत लंबा तक चला। मानो कि लगभग नवंबर तक बारिश हुई है। बहुत आपदा हुई थी किसान भाइयों को सरसों गेहूं को बिजाई करने में। उन्होंने कैसे भी करके सरसों गेहूं चने की बिजाई की और अभी वो खेत में खड़ा है। तो अभी कटने में थोड़ा 15-20 दिन देरी होगी, वो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन जिसका खेत खाली है और जिसका खेत जल्दी खाली होने वाला है फरवरी में या मार्च में, और किसका खेत खाली होगा शायद अप्रैल में, तो आपको कौन सी फसल पसंद करनी है। तो उसके हिसाब से मैंने 3 ग्रुप डाले हैं। 3 ग्रुप में पहला ग्रुप आता है गॉड्स ग्रुप, बेल वर्गीय फसलें। और बेल वर्गीय फसलों में जो फसल को आप ट्रेलिंग करके मंडप के ऊपर बना सकते हो, उसमें आप लौकी कर सकते हो। लौकी बहुत वजनदार होती है, इसलिए मंडप बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, तो लौकी को आप जमीन पे भी कर सकते हो। दूसरी फसल है, उसमें बहुत ही कॉमन और बहुत इजी गोइंग फसल है और वो है ककड़ी। समर में ककड़ी बहुत खाई जाती है। ककड़ी में देसी वाली आप कर सकते हो या तो हाइब्रिड वाली कर सकते हो, लेकिन ओपन वाली, ग्रीन हाउस वाली की बात मैं नहीं कर रहा, ओपन वाली कर सकते हो। तीसरा जो फसल है वो रिच गोड और स्मूथ गोड। तो ऐसी 4-5 फसलें हैं जो आप मंडप के ऊपर बना सकते हो। अभी मंडप के ऊपर क्यों बनाना है, कौन बना सकता है और कैसे बना सकता है? जो मंडप में बनाना चाहता है उसके वहाँ खेत खाली होगा, उसको ही मंडप करना है, क्योंकि मंडप की तैयारी में लगभग 15 दिन लगते हैं। लेकिन जो किसान भाई के वहाँ गेहूं या सरसों लगा हुआ है, खेत फरवरी मार्च में खाली होने वाला है, उसके वहाँ ये मंडप वाला प्लानिंग नहीं कर सकते, तो उनको कम खर्चे वाली और ऐसी फसल कि जो लगाने के बाद ज़्यादा खर्चा ना आए और कम से कम खर्चा हो, ऐसी वाली फसल लगानी चाहिए। कि जैसे कि लौकी जमीन पे हो सकती है, हाँ। और दूसरा ककड़ी जो देसी वाली सफ़ेद या ग्रीन वाली समर में जो चलती है, ज़्यादातर सफ़ेद चलती है और ग्रीन वाली भी चलती है, वो आप हाइब्रिड भी लगा सकते हो, लेकिन ज़मीन पे चल सके ऐसी वैरायटी करनी चाहिए। तो ये वैरायटी लगाने से क्या होता है कि आपने थोड़ा लेट भी किया, मानो कि आपने खेत तैयार करते 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 मानो कि मार्च की 15 तारीख आ गई और 15 तारीख के बाद आपने बिजाई की, बराबर, तो आपका प्रोडक्शन शुरू होगा तकरीबन 45 दिन के बाद। तो 15 मार्च से 15 अप्रैल और अप्रैल के एंड में प्रोडक्शन शुरू होगा और फिर मई और जून आते आते वो फसल भी खत्म हो जाएगी और आपको 1.5 से 2 महीना आपको थोड़ी आमदनी होगी। हर तीसरे चौथे पांचवें दिन उत्पादन आएगा।
ककड़ी है तो 1 हफ्ते में 2 बार उत्पादन आएगा। और ये चीज़ ऐसी है कम खर्चे में होने वाली है और समर में ज़ैद में इसका जो कंजप्शन है, मतलब जो लोग खाते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, इसलिए ये आपका बिक जाएगा। बहुत कम खर्चे में मध्यम उत्पादन देने वाला सुझाव है ये। जो मंडप बनाना है, ज़्यादा खर्चा करना है, ज़्यादा उत्पादन लेना है और लंबे अरसे तक लेना है। मानो कि अभी आप फरवरी में आप लगा देते हो, बराबर, नर्सरी में लगा देते हो, बीज पौधे तैयार कर देते हो और मंडप तैयार करते हो। 15 दिन में मंडप तैयार हो जाएगा, 15-20 दिन में पौधा तैयार हो जाएगा, फिर डायरेक्ट उसका मंडप के ऊपर प्लांटिंग कर देते हो, ड्रिप बिछा देते हो। तो आपको 1 मार्च से आपने ऐसा समझो कि लेके 30 मार्च तक, 30 मार्च से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा। और जमीन में बारिश भी हो जाए तो ये जमीन पे नहीं है, हवा में है, मतलब मंडप पे किया है तो और 1-1.5 महीना ज्यादा आप उत्पादन ले सकते हो। तो पहले वाले केस में मैंने 1.5 से 2 महीना उत्पादन के दिखाए आपको, आवक के, इनकम के। इसमें आपको 4 महीने इनकम के मिलेंगे, लेकिन खर्चा ज्यादा करना है। मंडप वैसे भी 3 साल का है, तो ये निकाल के मानसून में, खरीफ में आप दूसरी फसल भी लगा सकते हो। मंडप पे करेला लगा सकते हो, हाँ, ककड़ी लगा सकते हो, हाँ, और लौकी लगा सकते हो, हाँ। तो ये मंडप वाला एक सुझाव दिया। दूसरा सुझाव मैंने दिया आपको, देसी वाली ककड़ी या तो हाइब्रिड लौकी भी कर सकते हो आप। ये आप बहुत अच्छी तरह से किया आपको तो आपको फायदा मिलेगा। अभी एक बीच वाला रास्ता बताता हूँ। मानो कि उसमें भी 2 केस है, अच्छी तरह से समझना है। आपका खेत अभी खाली है, या तो चने की बिजाई की थी आपने, तो चना थोड़ा जल्दी निकल जाता है, जनवरी एंड में किसी का निकल जाएगा, किसी का फरवरी के 1st-2nd वीक में निकल जाएगा। फिर तुरंत खेत तैयार करके आप वाटरमेलन लगा सकते हो, या तो खरबूजा भी लगा सकते हो, मस्कमेलन भी लगा सकते हो। तो ये दोनों फसल जो है वो थोड़ी खर्चे वाली है, क्योंकि उसमें लगभग मेरे हिसाब से 55,000 60,000 का खर्चा आएगा, क्योंकि उसमें ड्रिप और मल्चिंग लगाना पड़ता है और उसमें फर्टिलाइजर, डिसीज, पेस्ट का कंट्रोल भी ज़्यादा अच्छी तरह से करना पड़ता है। तो आपको प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। लेकिन ये एक फायदा है कि आपने चने का खेत खाली हुआ या गेहूं का खेत खाली हुआ, मार्च महीने में लगा दिया, तो मार्च महीने के अंदर आप नर्सरी से पौधे लेके आते हो या तो खुद नर्सरी बना लेते हो। तो मार्च में अगर ट्रांसप्लांटिंग अगर आप करते हो तो मार्च, अप्रैल, मई के 1st वीक में आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा। उस समय पे तरबूज और खरबूज के रेट अच्छे होते हैं, कम से कम मार्केट में बिक जाते हैं, अच्छी तरह से आपको रेट मिलते हैं, बिक भी जाते हैं और प्रोडक्शन बहुत आता है। वाटरमेलन, तरबूज का उत्पादन तकरीबन लगभग 25 टन के आसपास मिलता है। कई किसान भाई 30-35 टन भी लेते हैं। तो आप समझो कि टोटल 3 महीने की आपकी मेहनत में 30 टन उत्पादन मिलता है और आपको 10 रुपया भी रेट आता है तो 3 लाख का फार्मिंग होता है। आपको 5 रुपया भी रेट आता है तो 1.5 से 1.5 लाख का होता है और आपका 50-55 हज़ार का खर्चा है, उसमें मंडप नहीं लगाना है। तो तरबूज या खरबूज की खेती भी आप कर सकते हो। तो ये एक खर्च ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है और फायदा भी ज़्यादा है। तो एक ऐसा भी मैंने बताया, मतलब आप सिस्टम अलग-अलग समझना। आपको खर्चा नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है, तो लौकी या ककड़ी देसी वाली आप जमीन पे कर सकते हो। दूसरा, खर्चा करना है तो आप मंडप पे कर सकते हो। मंडप वाला आपको लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्शन देगा। जो मार्केट के फ्लक्चुएशन आएंगे उसके सामने आपको टाइम मिलेगा तो बफर रहेगा, वो एक बेनिफिट आप हार्वेस्ट कर सकते हो। और तीसरा वाला रिस्की वाला बताया कि रिस्क भी है, फायदा भी तगड़ा है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि अगर समर के, मतलब ज़ैद की मौसम में आपके पास पूर्णतया पानी है, अच्छा सुलभ्यता है पानी का, और थोड़ा सा खर्चा करो या ज़्यादा खर्चा करो, 1 एकड़ में 1 लाख से लेके 5 लाख तय है। अलग-अलग हिसाब से करोगे, खर्चा अलग-अलग होता है, लेकिन आप 1 लाख से लेके 5 लाख में जो प्रैक्टिकली है, जो मैंने देखा है वही मैं बताता हूँ। तो ये फसलें आपको ऐसा प्रोडक्शन दे सकती है। ये एक ग्रुप की बात हुई। दूसरा एक ग्रुप है कि इससे भी आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है, बराबर। तो अभी आपको टाइम है, मार्च महीने में या तो अप्रैल महीने में खेत खाली होता है आपका, अच्छी तरह से कल्टीवेशन करके मंडप बना लो। मंडप बनाने के बाद अभी आपको प्लांटिंग करना होगा किसका, कंटोला बोलते हैं या कटोला बोलते हैं, स्पाइन गोर्ड जिसको बोलते हैं, वो पीले कलर का आता है, हरे कलर का आता है, उसका तैयारी कर लो। वो बहुत बढ़िया फसल है, उसमें मैंने कई किसान भाइयों को बहुत पैसे कमाते हुए देखा है। कभी कभी फायदा नहीं भी होता है, लेकिन ये मॉनसून में आपका चलेगा। अभी से तैयारी कर लो, क्योंकि जो लेट हो जाते हैं उनके लिए ज़ैद में फायदा नहीं होता, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। दूसरी परवल की फसल है जिसको पॉइंटेड गोर्ड बोलते हैं।
पॉइंटेड गोड भी आप परवल भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी लंबा प्लानिंग चाहिए। अभी से आप प्लानिंग करते हो मार्च महीने से, क्योंकि आपकी गेहूं की फसल है या तो सरसों की फसल है, आपकी मार्च में कटाई हुई है, अप्रैल में आपका खेत जुताई के लिए तैयार होगा, मंडप बना के उसी टाइम पे अप्रैल में, मार्च के एंड में या अप्रैल में आप प्लांटिंग कर सकते हो। वो प्लांटिंग किया, उसकी बेल चलेगी और बेल चल के फिर फैलेगी, उसको बहुत टाइम लगता है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन शुरू होगा। तो ये एक और अलग तरह की फसल के बारे में मैंने बताया। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हो, हम डिटेल में दे सकते हैं आपको। अभी उसके आगे जाते हैं कि ये तो सब बेल वर्गीय की बात हो गई, दूसरी बात तो हुई नहीं, तो मैं दूसरी एक बात करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, एक ऐसी फसल है कि जो जैद में लगती है और जैद में ही खत्म हो जाती है, लेकिन उसका टाइम बहुत सोइंग पीरियड जो है वो बहुत लंबा है। कि आप फरवरी में लगाना चाहो, यस लगा सकते हो, मार्च में, अप्रैल में, मई में, बस फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने तक लगा सकते हो। वो है फूल गोभी। फूल गोभी में अदिति नाम की वेराइटी आती है जो स्पेशली ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए बनाई गई है, और उसको आप प्लांटिंग अगर करते हो तो फरवरी में आप नर्सरी डाल दो और लगभग 20-25 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन में, लास्ट 35 दिन में मैंने फूल गोभी का वीडियो बनाया, वो देख लेना। 35 दिन से पहले आपको प्लांटिंग कर देना है। और जब समर आएगा, दिन की लंबाई ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, तो ये वेराइटी जो है उसमें 2-3 पॉइंट है जो आपको नोट कर लेने हैं कि उसको ब्लांचिंग वगैरह करना पड़ता है। लेकिन आपको, अगर आपने फरवरी में नर्सरी डाली है, मार्च में ट्रांसप्लांटिंग किया है, मार्च, अप्रैल और मई के अंदर फर्स्ट वीक में आप हार्वेस्टिंग शुरू कर देते हो, मई के अंदर आपको अगर फूल गोभी मिलता है तो आप समझ लो कि रेट कितना आता है। तो ये एक फसल है। अगर आप लेट हो जाते हो, मानो कि आपकी गेहूं या सरसों की फसल थोड़ी लेट निकली है और आपको मार्च एंड आ गया, तो आप अप्रैल में भी प्लांटिंग कर सकते हो। अगर अप्रैल में प्लांटिंग करना है आपको तो नर्सरी पहले अलग से तैयार करवा लो, तो अप्रैल, मई, जून के फर्स्ट वीक में आपको माल मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, ये ऐसी फसलें हैं कि जो आपको मैंने बहुत ही एडवांस में बताई है। अभी जनवरी महीना चल रहा है, आप डिसाइड करो आपके एरिया के आधार पे, आपके पास मार्केट कौन सा नज़दीक है, आपको किस फसल का एक्सपीरियंस है, आपके पड़ोसियों से, आपके दोस्तों से, आपके रिलेटिव से राय ले लो कि इसमें मैं कौन से में जाऊँ, या तो हमें कमेंट करके डालो कि मैं इस एरिया से हूँ, मुझे कौन सी अच्छी रहेगी, वो फसल के लिए हम आपको बताएंगे कमेंट करके। जरूर पड़ी तो लंबा वीडियो करके भी बताएंगे। लेकिन किसान भाइयों, याद रखना, आप कमेंट नहीं करोगे तो हमको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो में मैंने प्लानिंग बताया है, समर के अंदर आपको कौन सी फसल लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, आपका स्टाइल कैसा है काम करने का। आपको रिस्क लेना है तो आप वाटरमेलन, मस्कमेलन लगाओ। आपको रिस्क नहीं लेना है, जीरो रिस्क, तो आप लौकी और देसी वाली ककड़ी लगाओ। अगर आपको टाइम बहुत ज्यादा मिलता है कि अभी खेत में कोई फसल है नहीं, आप जनवरी से ही प्लानिंग कर दोगे, अभी से प्लानिंग करना शुरू करोगे, तो आप मंडप लगा के, जो मैंने फसलों का जिक्र किया कि जैसे एकदम मीडियम ड्यूरेशन वाली, जैसे लौकी लगा सकते हो, बराबर, रिच गोल्ड, स्मूथ गोल्ड लगा सकते हो, या तो फिर आप ग्रीन वाली या व्हाइट वाली ककड़ी, आपके जैसे मार्केट है वैसे वो ककड़ी, हाइब्रिड ककड़ी लगा सकते हो, तो वो 4 से 6 महीना प्रोडक्शन देगी। और अगर आपको वो सब में नहीं जाना है, गोड्स में नहीं जाना है, बराबर, तो आप फूल गोभी, पत्ता गोभी बना सकते हो। तो किसान भाइयों, ये था प्लानिंग वाला वीडियो। आगे जाके हम, अगर आप बताते हो कि ये क्रॉप में मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप ज़रूर बताना, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।